नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ नेहा। उत्तराखंड विधानसभा में बने नवनिर्मित पुस्तकालय और विधानसभा की नवीन वेबसाइट का उद्घाटन सूबे के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने किया। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि किताबें हमेशा ज्ञान का भंडार होती हैं। जो विधानसभा में नवनिर्मित पुस्तकालय बना है, यह आने वाले समय में विधायकों को और यहाँ के गणमान्य लोगों को ज्ञान बांटने का काम करेगा। वही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि उनका शुरू से ही ये सपना था और आज ये सपना पूरा हो चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पुस्तकालय के माध्यम से नए विधायकों को संसदीय ज्ञान के बारे में जानकारी मिलेगी। का दिन है कि आज विधानसभा के अंदर में नवनिर्मित पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया है। इस पुस्तकालय के अंदर में आज के दिन में 25,000 किताबें हैं और आज संकल्प लिया गया है कि इस पुस्तकालय को और भी आगे किया जाएगा। और इसके अलावा एक बहुत ही सुंदर वेबसाइट भी तैयार की गई है जिसको अपग्रेड किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि माँ सरस्वती की आस्था और विधानसभा तो खुद ही लोकतंत्र का मंदिर है, उसके अंदर में माँ सरस्वती का मंदिर बनाना, एक पुस्तकालय बनाना, ये आने वाले समय के ऊपर में रिसर्च और शोध और अध्ययन और पाठन के लिए बहुत ही मददगार रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस वक्त में बाहर में मूसलाधार बारिश हो रही थी और उसके वक्त इसी वक्त यहाँ पर एकदम बिल्कुल वाइब्रेंसी और पार्टिसिपेशन बहुत ही ऊंचे दर्जे का था, जिससे पता चलता है कि हम सब के अंदर में एक जिज्ञासा है कि किस प्रकार ज्ञान प्राप्त करके हम अपने प्रदेश, अपने राष्ट्र की, अपने हर जन की सेवा कर सके। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब की जिम्मेवारी है कि हम ज्ञान वर्धन करते रहें और इसके अलावा टेक्नोलॉजी को आगे ले जाते रहें। सच कहूं तो ये आज का जो एक बहुत ही मुख्य स्टेप है जिसके मैं माननीय अध्यक्ष विधानसभा माननीय रितु खंडूरी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि ऐसी सोच और ऐसा कार्य, ऐसा शुभ कार्य करना अपने आप में एक बहुत बड़ा, हम सब के लिए, पूरे परिवार के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। देखिए, आज मुझे बहुत खुशी है। मैं लगभग जब से विधानसभा अध्यक्ष बनी हूँ, मेरे दिमाग में था कि मुझे एक अच्छी लाइब्रेरी यहाँ पर शुरू करनी है। आप सब जानते हैं किताबों का महत्व कितना अधिक है हम लोगों के जीवन में। नॉलेज देने के अलावा कहीं ना कहीं हम लोग का चरित्र का निर्माण भी इनके माध्यम से होता है। क्या देश में, दुनिया में क्या हो रहा है वो भी किताबों के माध्यम से होता है। बात सही है कि डिजिटल का ज़माना है, लेकिन अपने बच्चों को अभी भी हमें किताबों की तरफ ले जाना चाहिए, पढ़ने की आदत दिलानी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा एक बार पढ़ लेता है वो कभी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की जिसमें उन्होंने प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए। उन्होंने इस संबंध में सही तथ्यों से आम जनता को अवगत कराने और इन मामलों की जांच एवं आंकड़ों को भी सही ढंग से तैयार किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार सहित पुलिस एवं गृह विभाग के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। वही बैठक में CM धामी ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधी को समय पर सजा मिले, इसके लिए ऐसे प्रकरणों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अधीन लाए जाने की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की जिसमें उन्होंने प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए। उन्होंने इस संबंध में सही तथ्यों से आम जनता को अवगत कराने और इन मामलों की जांच आंकड़ों को भी सही ढंग से तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार सहित पुलिस एवं गृह विभाग के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। वही बैठक में CM धामी ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में अपराधी को समय पर सजा मिलनी चाहिए। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। लोगों के घरों में पानी घुसने से काफ़ी क्षति हुई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
कहा कि मौसम की वजह से तमाम जगहों पर काफ़ी नुकसान पहुंचा है, किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। सीएम धामी ने कहा कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है और प्रभावितों को जल्द मुआवजा दिया जाएगा। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से प्रदेश के सभी हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से नुकसान भी हुआ है। लोगों के घरों में पानी घुसने से काफ़ी क्षति हुई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मौसम की वजह से तमाम जगहों पर काफ़ी नुकसान हुआ है, किसानों की फसलों का भी नुकसान हुआ है। सीएम धामी ने कहा कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है और जल्द मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी स्थिति के बारे में जानकारी ली है और हर संभव केंद्र की ओर से मदद का आश्वासन भी दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लक्सर के विधायक मोहम्मद शहजाद से मुलाकात की और अपने विधानसभा में हुए नुकसान की जानकारी दी। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से प्रदेश में लगभग सभी हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ, लोगों के घरों में पानी घुस गया। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मौसम की वजह से तमाम जगहों पर काफ़ी नुकसान हुआ है, किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। सीएम धामी ने कहा कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है और प्रभावितों को जल्द मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी स्थिति के बारे में जानकारी ली है और हर संभव केंद्र की ओर से मदद का आश्वासन भी दिया गया है। बारिश का अलर्ट जो है निश्चित रूप से एक हम लोगों के लिए चुनौती भी है और जिस प्रकार से बरसात हो रही है, अतिवृष्टि हो रही है, कहीं जल भराव हो गया है, कई जगह पर हमारा मार्ग पूरे बह गए हैं, भूस्खलन भी हो रहा है, मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। तो उन सब के लिए सभी को जो संबंधित हमारे जितने भी विभाग हैं उन सभी को अलर्ट मोड में रखा गया है। प्रयास किया जा रहा है कि अधिकतर मार्ग खोले जाएं। तीर्थ यात्री भी बहुत सारे आए हुए हैं, कुछ जगह पर दुर्घटनाएं भी हुई हैं कि सभी तीर्थ यात्रियों से भी बार बार यही अनुरोध किया जा रहा है कि जब तक मौसम खराब है, जब तक मौसम की ठीक प्रकार से स्थिति न पैदा हो जाए तब तक जो है अपनी यात्रा रोक दें, क्योंकि अभी अनेकों स्थानों पर जो है मार्ग अवरुद्ध होने के कारण से लोग फंस जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि चारधाम यात्रा में आने वाले लोग हैं या कांवड़ यात्रा में आने वाले सभी से हमने कहा है, बाकी प्रशासन और सरकार और हमारी सभी जनप्रतिनिधिगण भी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों के बीच में काम करेंगे। हमारे सभी अधिकारीगण और जो भी यथासंभव सहायता हो सकती है वो करेंगे और संबंधित विभाग जो भी आज आपदा के समय में या अन्य समय में एक दूसरे के साथ इस समय में परस्पर सहयोग और समन्वय के साथ काम करेंगे, जिससे कि लोगों को समय पर जो है सहायता प्रदान हो सके। बहुत सारे स्थान हैं, हरिद्वार में जल भराव हुआ है, अन्य स्थानों पर भी जल भराव हुआ है और जो लक्सर का क्षेत्र है, रायसी का क्षेत्र है, बाणगंगा से और उस क्षेत्र में काफ़ी जगह पर नुकसान हुआ है, उसका सभी का आकलन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी यहाँ के बारे में सारी जानकारी प्राप्त की है, किसानों को कितना नुकसान हुआ है, आम जन को कितना नुकसान हुआ है और साथ ही जो चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा में किस प्रकार से चुनौती पैदा हो रही है, उन सब की मैंने जानकारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दी। लक्सर ब्लॉक, लक्सर विधानसभा में हालत बहुत खराब है। जो सोलानी नदी है उसमें विकास नगर तक का पानी आता, डैम का पानी आने के कारण जितने रेलवे के सिंचाई विभाग के तटबंध थे सोलानी के सभी टूटे हैं और आज कोई भी गांव ऐसा नहीं जिसके घरों में पानी ना हो। जो मार्केट है लक्सर के उसमें 6 फीट पानी है, रेल भी बंद है, ट्रेन बंद है, सब कुछ बंद है। तो आप माननीय सीएम साहब से मिला था, पत्र भी दिया है कि तत्काल क्षेत्र में मुआवजा वितरण किया जाए, जो पशु हैं उनके लिए चारे की व्यवस्था की जाए, जो धान की और गन्ने की फसल नष्ट हुई है उसके लिए मुआवजे की व्यवस्था करें। ये मेरी मांग थी और इसके लिए मैं मिला भी हूँ। उम्मीद है कि सरकार कुछ करेगी, ऐसी मेरी मंशा। वही देहरादून में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए जा रहे मौन सत्याग्रह 17 जुलाई से 22 जुलाई तक पौड़ी लोकसभा में होने वाली स्वाभिमान न्याय यात्रा को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस अगर मौन रहेगी तो उनमें एकजुटता बनी रहेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से हरिद्वार में एक ही लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के बीच आपस में रस्साकसी हो रही है, तो फिर चाहे
वे स्वाभिमान यात्रा निकाल ले या मौन सत्याग्रह कर ले, ये सब उनके देख लेना चाहिए, यह उनके लिए मददगार है या नहीं है। कि वो भाजपा सरकार की विफलताओं को उजागर करने की कोशिश करेंगे, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस की चाहे वो मौन रहने का संकल्प हो, जनता तो कब से कह रही है कि आप मौन रहिए और वो मौन रहने का संकल्प ले रहे हैं। अच्छी बात है, आने वाले समय के लिए भी वो स्वयं में ये निर्णय कर रहे हैं तो जनता को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो मौन रहेंगे तो मुझे लगता है कि उनकी पार्टी ज़्यादा एकजुट रहेगी। वह जितना बोलेंगे तो मुझे लगता है कि जैसा हरिद्वार में हमको द्वंद्व देखने को मिल रहा है, हरिद्वार में कितने बड़े दिग्गज लोग आपस में एक सीट के लिए किस तरीके से युद्ध करते हुए हमें दिख रहे हैं, वाक युद्ध है या मौन युद्ध है, वो हमको दिखाई पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को जो कुछ भी, चाहे वो स्वाभिमान यात्रा निकाले, चाहे वो मौन लेने का संकल्प करे, उनको स्वयं में या अपने संगठन के अंतर्गत ये चीज़ें करके एक बार देख लेनी चाहिए कि ये उनके लिए कितनी मददगार है। जनता तो साफ जानती है कि ये केवल एक नाटक है, ये केवल राजनीति का हिस्सा है, इससे जनता को कोई फ़ायदा होने जाना नहीं है, ये केवल अपने अस्तित्व को बचाए जाने का प्रयास है। जो मुझे लगता है कि उन्हें स्वयं में आपस में अपने आत्मिक मंथन करना चाहिए कि हम एक दूसरे के प्रति मौन रहेंगे तो शायद हो सकता है कांग्रेस के लिए बेहतर हो, लेकिन वो जनता के लिए मौन है तो मुझे लगता है कि जनता इसको ठीक प्रकार से जानती है। मानसून के सीजन में इस बार उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है। पिछले कई दिनों से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हो रही बारिश और भूस्खलन से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर जहां प्रशासन लोगों को राहत दिलाने को लेकर तेजी से काम कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग भी मुस्तैद नजर आ रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि मानसून सीजन में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से सकारात्मक पहल की गई है। सभी सीमाओं को निर्देश दिए गए हैं इस दिशा में बेहतर कार्य किया जाए ताकि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा चारधाम यात्रा मार्ग पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम लगाई गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि लोगों को चिकित्सीय सुविधाएं मुहैया कराने में स्वास्थ्य विभाग ने ठोस पहल किया है। लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है, दुर्घटनाएं, तो स्वास्थ्य को लेकर क्या व्यवस्थाएं कर रखी हैं आपने, क्या व्यवस्थाएं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड राज्य में बारिश होगी, ओलावृष्टि होगी, आपदा है, यह हर साल आता है। और आपने देखा होगा कि हम हर साल स्वास्थ्य विभाग को हमेशा अलर्ट मोड पे रखते हैं। तो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ कांवड़ यात्रा भी चल रही है, हमारे यहाँ चारधाम यात्रा भी चल रही है, और इसलिए किसी भी यात्री को इस मौसम में दिक्कत ना आए, तो वहाँ पे दवाइयों की व्यवस्था से लेके, वहाँ पे डॉक्टर्स की व्यवस्था से लेके, एम्बुलेंस से लेके हर प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। और मैं भी लगभग हर दूसरे दिन इसकी मॉनिटरिंग करता रहता हूँ। कहीं भी अगर कोई बात होती है तो तुरंत हमने सारे सीएमओ को और जिलाधिकारी को कहा है कि वो अलर्ट मोड पे रहेंगे। ये सारी बातें जो है, और आज भी मैंने अभी चमोली जिले के सीएमओ से बात की है, पिथौरागढ़ के सीएमओ से बात की है, सभी जिलों से आज मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई भी दिक्कत होगी तो तुरंत शासन को भी अवगत कराएंगे। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ऐसी कोई भी अप्रिय घटना की जानकारी अभी तक कहीं भी नहीं है। और हमारा पूरा विभाग चारधाम यात्रियों के लिए भी, कांवड़ यात्रा के लिए भी और अपने प्रदेश के नागरिकों के लिए भी समर्पित। यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANB न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व विधायक नवीन चंद दुमका ने अपने आवास पर
प्रेस वार्ता आयोजित की और केंद्र सरकार बीजेपी सरकार की 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी सरकार का 9 साल बेमिसाल रहा है। उनके नेतृत्व में देश तेजी से तरक्की कर रहा है और भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ रहा है। मोदी सरकार हर मोर्चे पर सफल रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में फिर से देश में एनडीए की सरकार बनेगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। देखिए, डबल इंजन की सरकार कहते हैं तो कुछ बिंदु केंद्रीय बजट के होते हैं, केंद्रीय योजनाओं के होते हैं और सीधे जनता से जुड़े हुए बहुत सारे विषय प्रदेश सरकार के होते हैं। उत्तराखंड के माननीय यशस्वी युवा मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सबसे बड़ा जो कार्यक्रम हो रहा है वो हो रहा है जनता को विश्वास में लेना, व्यापक जनसंपर्क का और सीधे सीधे जनता से संवाद का बहुत बड़ा कार्यक्रम इस समय चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि जिस क्षेत्र की जैसी जैसी समस्याएं हैं, यहाँ एक ही विधानसभा में 4-5 क्षेत्र हैं तो 4-5 टाइप की समस्याएं होती हैं, उन सब का स्थानीय स्तर पर बैठ के समाधान का प्रयास हो रहा है। लालकुआ विधानसभा की एनएच का निर्माण लंबित था, अब प्रारंभ हो गया है। उम्मीद करते हैं कि 4-6 महीने में पूरा हो जाएगा। कटाव की समस्या हमेशा रहती है, हमेशा काम होता है, फिर भी प्राकृतिक आपदा का कोई रास्ता और सीमा नहीं होती है। इसी प्रकार से कुछ पुल और इत्यादि रह गए हैं। अब मैं समझता हूँ कि निकट भविष्य में डबल इंजन की सरकार इनको पूरा करेगी। कुल मिलाकर के उत्तराखंड सरकार के माध्यम से भाजपा के एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि हम उनके मन की बात को पूरा करेंगे, उनकी समस्याओं का हल करेंगे। अल्मोड़ा में प्रसिद्ध जोगेश्वर धाम श्रावणी मेले को लेकर जिलाधिकारी विनीत तोमर द्वारा जोगेश्वर में जनप्रतिनिधियों, संबंधित अधिकारियों और पुजारियों के साथ बैठक की गई। इस दौरान बैठक में मेले को भव्य बनाने, सभी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने और श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्थाएं बनाए रखने समेत अनेक मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही जिलाधिकारी ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को मेले से पहले सभी तैयारियां पुख्ता करने के निर्देश दिए। माननीय विधायक जी भी उपस्थित थे और जो हमारे पुजारी प्रतिनिधि होते हैं वो लोग भी हैं। तो एक तो सभी की बातें सुनी गई हैं, उनके द्वारा जो विषय उठाए गए उनका समाधान किया गया है। और जो हमारे विभाग के अधिकारी होते हैं, पार्किंग की व्यवस्था है, हमारी पेयजल की व्यवस्था है, विद्युत व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है, इन सभी को सुचारू रूप से करने के लिए निर्देशित किया गया है। एक अस्थायी शौचालय बनाने की बात आई है, टीन शेड लगाने की बात आई है, तो वो सारी तैयारियाँ 17 तारीख से पहले पूरी की गई। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने रामनगर रोड स्थित एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय पहुंचकर चिकित्सालय प्रबंधन समिति की बैठक ली। इस दौरान जिलाधिकारी ने तमाम कार्यों की समीक्षा की, साथ ही कई प्रस्ताव पारित किए। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि प्रबंधन समिति की नियमित बैठक होती है, जिसमें शासन के कई संसाधनों की मांग कर उनके पूरा होने की अपेक्षा की जाती है और ये अपेक्षा पूरी भी होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ के प्रबंधन के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसके लिए बैठक की गई। बोल दिया, ये तो नियमित बैठकें होती हैं हॉस्पिटल की जो प्रबंधन समिति है, तो उसमें जो भी चीज़ें, बाकी चीज़ें तो सब स्टेट से ही हैं, लेकिन यहाँ के प्रबंधन के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता होती है उसकी बैठक की गई है। जैसे मरीजों के बैठने के लिए बेंच वगैरह नहीं थी तो वो बेंच का प्रस्ताव पास हुआ है 15 बेंच के लिए। इसी तरह से जेम पोर्टल पर अल्ट्रासाउंड की मशीन है तो ट्रैकर की ज़रूरत थी, तो जेम पोर्टल पर नहीं है तो सामान्य बाज़ार से क्रय करने के लिए अनुमति दी गई है। बर्न वार्ड में, जनरल ओटी में एसी की ज़रूरत पड़ती है, तो एसी नहीं थे तो 4 एसी की अनुमति दी गई है। मरीज जहाँ बैठते हैं वहाँ पंखों की ज़रूरत थी, वो अनुमति दी गई है फैसिलिटेट करने के लिए। इसी तरह से और तमाम छोटे छोटे चीज़ें हैं, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो चाहते हैं मानदेय कम है,
तो उसके लिए ये कहा गया है कि पूरा एक बार एनालिसिस कर लीजिए, फिर जो सही होगा वो कर दिया जाएगा। तो यही सब है। और बजट जो रूटीन का होता है 2 करोड़ कुछ का था, 68 लाख कितना था। हाँ, बागेश्वर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में धान रोपाई का काम जोर शोर से चल रहा है। इसी कड़ी में बिलौना में धान की रोपाई कर रही महिलाओं के साथ जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने हुड़किया बॉल के साथ धान की रोपाई की। इस दौरान जिलाधिकारी ने अपने बीच पाकर महिलाएं काफ़ी खुश नजर आई। हुड़किया बॉल के साथ धान की रोपाई उत्तराखंड की एक पुरानी परंपरा है। जनपद के कुछ स्थानों में आज भी इसका निर्वहन किया जा रहा है। वही जिलाधिकारी ने हुड़किया बॉल के साथ धान की रोपाई को अपना पहला अनुभव बताते हुए इसे आनंदित करने वाली संस्कृति बताया। अच्छा अनुभव रहा है, क्योंकि हुड़किया बोल जो एक हमारी प्राचीन संस्कृति है, जिसमें पुरुष जो है हुड़का हमारा जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है उसको बजाते हैं। महिला धान की रोपाई करते हुए पारंपरिक अपने जो लोकगीत हैं उनको गाते हुए एंजॉय करते हुए धान की रोपाई करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी फसल बहुत अच्छी हो। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं प्लेन एरिया से आती हूँ। वहाँ पर भी धान की रोपाई होती है, वहाँ का थोड़ा कल्चर अलग है, यहाँ का कल्चर बहुत अलग है। एकदम जिसे बोलते हैं एकदम सजीव कल्चर, एकदम अच्छा सा कि एक आनंद की अनुभूति होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा धान की रोपाई करके। सब महिलाओं ने साथ दिया और सभी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतने प्यार और इतना अच्छा मुझे फील करा है। अब उत्तराखंड के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NB न्यूज़। नमस्कार।